शर्मा जी आगरा से। राधे राधे महाराज। महाराज जी नमस्कार। महाराज जी, संसार में धन और सुख कमाने हेतु श्री विष्णु जी की पूजा करते हैं और परंतु शुरुआत में शिव जी की भक्ति की थी। दोनों प्रभु की भक्ति में मन लगता है परंतु मन भ्रमित रहता है कि दोनों की बराबरी की सेवा कैसे करूं। क्या किसी एक को ही मानना चाहिए या दोनों का नाम जब अलग अलग करना चाहिए? दो आंखें हैं, दोनों में कौन प्रिय है? दोनों ही प्रिय। और दोनों का काम क्या है? एक काम है ले? तो दोनों एक ही है, विष्णु और शिव। हमें दोनों से बराबर प्यार करना चाहिए, पर दोनों का जो फल होगा वो एक ही होगा। आनंद, सुख, भगवत प्राप्ति। कोई दो नहीं है, न शिव जी न हरि, ये दो नहीं, एक ही तत्व है। वही शिव बना हुआ है, वही हरि बना हुआ है। जैसे हमारी आंखें दो हैं लेकिन काम एक है, दृष्टि एक ही जाएगी, एक ही जगह जाएगी, ऐसे इन दोनों का फल एक ही होगा जो आप चाहेंगे। तो आप कभी इनमें छोटा बड़ा मत देखिएगा। शिव जी, अगर शिव जी से पूछा जाए कि आपके गुरु कौन है, आपके इष्ट कौन है, तो कहेंगे हरि। और हरि से पूछा जाए तो कहेंगे शिव जी। नहीं, देखो, रामेश्वर की स्थापना करके भगवान श्री राम शंकर जी की आराधना करते हैं और हनुमान जी रूप में शंकर जी राम जी के चरणों की आराधना करते हैं। हनुमान जी शंकर जी तो है ना। हाँ, तो इसीलिए ये दोनों एक ही हैं। और उपासना बिना शिव की किए, ये हम आपको और बता दें, विशुद्ध हरि की भक्ति नहीं हो सकती, ज्ञान का प्रकाश नहीं हो सकता। भगवान शिव विद्या के आदि गुरु हैं। मतलब अगर शिव की तरफ देखे तो लुढ़क कर मन उधर ही चला जाएगा, और हरि की तरफ देखे तो इधर लुढ़क के आ जाएगा। जिस समय जिधर लुढ़क जाए उधर ही पड़े रहो। बड़ा छोटा मत सोचो, इनमें बड़ा छोटा करना ठीक नहीं है। तो ये मन है और प्रभु वही है, दो नहीं। पर हम ये जरूर सबसे प्रार्थना करेंगे, बिना भगवान शंकर की कृपा के न शुद्ध ज्ञान होगा न हरि भक्ति होगी। जहाँ पर कृपा न करे पुरारी, सो न पाओ मुनि भगति। हमारी भगवान शिव अपार करुणा में है। भले उपासना न करो लेकिन श्रद्धा जरूर रखो। बिना श्रद्धा के, शिव कृपा के बिना हरि भक्ति नहीं मिलती। शिव कृपा के बिना शुद्ध ज्ञान जागृत नहीं होता। शिव कृपा के बिना अहंकार पर शासन नहीं हो सकता। अहंकार के अधिष्ठात्र देवता भगवान शंकर हैं। राम शरण जी जम्मू से। जय जय श्री तारी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, निरंतर भजन हो हमसे और भजन का कोई अहम भी ना हो, इसके लिए किन सावधानियों को रखना आवश्यक है? इनके लिए पहले ही सावधानी की बात नहीं है, पहली वर्ण करने की बात है। किसी भगवत प्रेमी महात्मा का प्रीतम रूप में वर्ण करना। प्रीतम माने तो सबसे ज्यादा प्यारा। बिना इसके इस कोटि का भजन नहीं होगा। भजन न होई संग बिनु, और भजन बिना नहीं प्रेम। छिन्हु भजन न छाड़िए, धरिए याद रोने। किसी भगवत प्रेमी महात्मा का अंदर से वर्ण कर लेना और उनकी आज्ञा के अनुसार चलना, सबसे पहले भजन के लिए जो आवश्यक बात है। दूसरी बात, भजन विरोधी वृत्तियों का त्याग करना। भजन विरोधी, जिस वस्तु व्यक्ति के संयोग से भजन छूटने लगे, वो भजन विरोधी वृत्ति है, वो व्यक्ति है, वो वस्तु है, वो स्थान है, उसका हम त्याग करें। जैसे हम गंदी बातें देखेंगे, गंदी क्रियाएं करेंगे, गंदा चिंतन बनेगा, तो फिर भगवत चिंतन तो नहीं हो सकता। तीसरी बात, हम किसी के दोष दर्शन न करें, हम किसी की निंदा न करें, किसी की निंदा ना सुने। ये भजन में बहुत बाधक है। अगर आपका भजन हो रहा है, आप दूसरे की निंदा कर, तो आपका भजन रुक जाएगा, आपकी बाधा पड़ जाएगी। पर दोष दर्शन, पर दोष वर्णन, पर दोष श्रवण, ये भजन में बहुत बाधक है। चौथी बात, कम भोजन करना, कम बोलना और कम सोना, ये तीन बातें आवश्यक हैं जो जीवन में होने। जैसे पहली बात आवश्यक, संत महापुरुष का प्रीतम रूप में वर्ण, उनकी आज्ञा के अनुसार चलना। ऐसे ही कम बोलना, कम सोना और कम खाना। स्वास्थ्य के लिए जितना सोना जरूरी उतना जरूरी है। कितना सोते हो? है? हाँ ठीक, उचित है, ठीक है। भोजन कई बार पाते हो? केवल 2 बार। हाँ, ये भी उचित है, ठीक है। और प्राय मौन का आश्रय लो। आवश्यक हो तो बोलिए, नहीं तो मौन रहिए। परदोष दर्शन, परदोष कथन, परदोष श्रवण का त्याग। गंदी बातें करना, गंदी दृश्य देखना, गंदी क्रियाओं, इनका त्याग। और संत महापुरुष का वर्ण, उनकी आज्ञा के अनुसार चलना। और सबसे पहली बात, भगवान को अपना सर्वस्व समर्पित कर देना। जननी जनक बंधु सुतदारा,
तन धन धाम श्रद्ध परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बरडोरी। जब हृदय से भगवान को समर्पित कर दोगे तो तुम्हारे हृदय में वो ज्ञान रूप से सारथी बनकर बैठ जाएंगे और तुम्हारे अज्ञान का नाश करके सदमार्ग में चलाएंगे, तो बढ़िया भजन होने लगेगा। ठीक है, ये बातें सुन लेना, बार बार सुनकर इनको धारण करना, बहुत भजन में सहयोग मिलेगा। बिल्कुल जो जो शब्द कह दिए इनको आप समझ लेना, तो आपके भजन में उन्नति होने लगेगी। नीतू जी दिल्ली से। श्री हरिवंश। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, समाज में ऐसा क्यों होता है कि परिश्रम करने वालों को पुरुषार्थ देर में मिलता है और गलत तरीके से काम करने वालों को जल्दी? नहीं, गलत है, कोई सिद्धांत है? ये कोई सिद्धांत नहीं है। इसमें कभी कभी अव्यक्त की प्रेरणा से जो होता है वो हम समझ नहीं पाते। जैसे आप मेहनत बहुत कर रहे हो और आपका पूर्व का पाप का प्रारब्ध आ गया, अब आपको सफल नहीं होने देगा। एक आदमी है जो मेहनत कम कर रहा है लेकिन सफलता ज्यादा प्राप्त कर रहा है, उसका पूर्व का पुण्य काम कर रहा है। अव्यक्त जो है ना, जो दिखाई नहीं दे रहा, उसका पीछे का पुण्य काम कर रहा है, तो वो दिमाग में ज्यादा उतना नहीं लेकिन करोड़ों को रुपए कमा रहा है और बहुत ग्रेजुएट हो, गोबर डाल रहा है गाँव में, इंजीनियरिंग पढ़े लिखे है कुछ काम में, तो उसका प्रारब्ध पूर्व का किया हुआ पाप और पुण्य कर्म, इसमें संयोग। ऐसा सिद्धांत नहीं कि ये सबके ऊपर नहीं है। कभी कभी कहीं कहीं ऐसा देखा जाता है कि कम कार्य करने में प्रवीण और बहुत उन्नति को प्राप्त हो रहा है, और बहुत ग्रेजुएट कार्य करने में परम प्रवीण लेकिन वो अवनति को प्राप्त हो रहा है। इसमें प्रारब्ध काम करता है, सिद्धांत नहीं। सिद्धांत ऐसा नहीं, अच्छा करने वाला उन्नति को प्राप्त होगा ही पक्का, पर अगर बुरा प्रारब्ध है तो नहीं होगा। मंद बुद्धि वाला पतित होगा ही पक्का, पर अच्छा प्रारब्ध है तो नहीं होगा, उसकी उन्नति होती रहेगी। समझ पा रहे हैं आप? दिवांशु पांडे जी, कानपुर से। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, श्री जी की अहेतु की कृपा हुई और आपके मिलने से जीवन में एक गुरु की खोज पूरी हुई, शरणागति प्राप्त हुई, इसलिए जीवन में अब कोई सवाल संशय नहीं बचा। पूरा जीवन आपके चरणों में अर्पित है। श्री जी की कृपा से तेरा किया मीठा लागे की राह पर चलने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। गुरुदेव, जब से आपसे जुड़ा हूँ एक नशा सा हो गया, बिना सत्संग और एकांतिक सुने रहा नहीं जाता। अधिक से अधिक नाम जाप की पूरी कोशिश करता हूँ, लेकिन मन में एक हमेशा चिंतन रहता है कि मेरे गुरुदेव अब क्या कर रहे होंगे। जैसे दिन में राधा के लिए कुंज के जाने के बाद क्या कर रहे होंगे। महाराज जी आपकी दिनचर्या जानना चाहिए। हमारी क्या दिनचर्या, हमारी दिनचर्या सुबह तो यही व्यतीत होता है, रात्रि के हम 11 साढ़े 11 बजे जग जाते हैं और बैठ करके भगवत स्मरण करते हैं। फिर दर्द होने लगता है तो लेट जाते हैं, फिर बैठ करके भगवत स्मरण करते हैं। ये 11:30 से 1 के बीच में 1-2 बार लेटना होता है। फिर 1 बजे जल पिया, शौच स्नान किए तो लगभग 1:45 बज जाता है। 1:45 बजे में 5-10 मिनट में यमुनाष्टक का पाठ किया और 2 में 5 कम या 10 कम में नीचे आ जाते हैं, 50 पे आ जाते हैं। और वहाँ से यहाँ की दिनचर्या हमारी 9:30 बजे तक है। कभी ज़्यादा दर्द होने लगे तो 9:15 बजे चल देते हैं या 9:30 या 9:45। इसके बाद यहाँ से जाके प्रसाद पाते हैं। जो ठाकुर जी वहाँ विराजमान है, राधा पी जी, उनका भोग लगता है, थोड़ा प्रसाद पाया। अगर डायलिसिस है तो डायलिसिस में चले गए, 4.5 घंटा वहाँ लगता है डायलिसिस से। फिर उसके बाद वहाँ से आए तो शौच स्नान संध्या वाला और फिर अपना भजन और 8 बजे तक शयन। 8 बजे तो 9, 10, 11, 11:30 बस इतने पे उठ 3.5 घंटा विश्राम होता है। और उठते बैठते चलते फिरते हर समय प्रयास रहता है कि प्रभु की याद बनी रहे, प्रभु का स्मरण बना। ये हमारी दिनचर्या है। जी महावीर जी, राधे राधे। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, क्या मोबाइल में प्रवचन अथवा सत्संग सुनते हुए मंत्र या नाम जप किया जा सकता है? हाँ, कर सकते हैं, कर सकते, बहुत अच्छा है, सुनते हुए कर सकते हैं। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आप कॉलेज का संचालन करते हैं, कभी कभी मन में अहंकार भाव जागृत हो जाता है एवं बच्चों पर एवं छात्रों पर क्रोध भी आता है। महाराज जी, वो भी भगवान को समर्पित कर दीजिए, वो भी भगवान को समर्पित कर दीजिए कि आपने हमको गुरु पद दिया है, मान लो टीचर पद गुरु पद ही है, तो विद्यार्थी पर शासन करना बनता है। मतलब आप तो लौकिक विद्या के गुरु हैं, लौकिक विद्या ही है, हम तो अलौकिक विद्या के हैं। हमारे जो यहाँ रहते हुए संत जन है, तो अब हम इस भाव से नहीं डांटते हैं कि हम गुरु हैं, हम इस भाव से डांटते हैं कि हमको सेवा दी है प्रभु आपने, आप गलती करोगे तो आपको डांटेंगे हम, क्योंकि आपने सेवा दी हमको, तो वो सेवा भी प्रभु को समर्पित है। अच्छा,
अब अहंकार आना, इस पे थोड़ा विचार करते हैं कि भगवान ने आपको योग्यता दी है, भगवान ने, तो हम क्यों अहंकार करें? मान लो भगवान ने अगर हमको इतनी बुद्धि ना दी होती तो हम नहीं बोल पाते, तो दी तो भगवान ने है ना, तो हम अहंकार काहे को करें? भगवान की दी हुई वस्तु पर हमारा क्या अहंकार? तो आपको जो ज्ञान दिया भगवान ने, जो आपको विद्या दी भगवान ने, तो आप उनकी विद्या मान करके अगर देखेंगे तो अहंकार आपको नहीं होगा। अगर आ भी जाए तो भगवान के चरणों में समर्पित कर दो। महाराज जी, एक और था कि कुछ अवसरों को छोड़कर ईश्वर की प्रार्थना में या मंदिर में याचक भाव तो रहता है, किंतु दैन्य भाव जागृत नहीं हो पाता। अभी भजन करो तो फिर आ जाएगा, नाम जप करो भगवान का तो धीरे धीरे दैन्य भाव आ जाएगा। नाम जप और बढ़ाओ, अगर करते हो तो और नाम जप बढ़ाओ। जितना नाम जप अधिक होगा उतने सुधार होता चला जाएगा अंदर से, और दैन्य भाव आ गया तो भगवान मिल जाएंगे। यही दरबार दीन को आदर, रीति सदा चली आई। भगवान के दरबार में दैन्यता का आदर है, अहंकार से विरोध है, तो दैन्य भगवान के भजन से आएगा। जितना नाम जप करोगे उतनी दैन्यता आती चली जाएगी। पूनम त्रिपाठी जी, महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, क्या संत दर्शन करने जाने पर अपनी दिल की बात बिना कहे बस आंतरिक रूप से निवेदन करने पर भी वही कृपा दृष्टि मिलती है जो प्रश्न समक्ष निवेदन करने पर होती है? हाँ, संतों की कृपा दृष्टि को कैसे जीवन में उतारें? उनकी बात को मान लो तो कृपा दृष्टि आ जाएगी। अब जो ही कहें करें हम सोई, आयस लिए चले निज दासी, मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मत, हम श्री हित हरिवंश उपासी। जो आचार्य गुरु संत की बात मान ले वो कृपा पात्र, और जो बात ना माने वो अपात्र। तो हम किसी की भी कृपा प्राप्त करने के लिए उसकी बात माने, चाहे गुरुदेव की हो, चाहे संत की हो, चाहे भगवान की हो। भगवान गीता जी में कह रहे हैं हम भगवान की बात मान ले, संत उपदेश कर रहे हैं हम उनकी बात मान ले, तभी हमारे ऊपर कृपा का प्रकाश होगा। ऐसे तो सब है, सब है। जो आज्ञा का पालन करेगा वही कृपा में डूबेगा। संत आज्ञा का पालन, गुरु आज्ञा का पालन, शास्त्र आज्ञा का पालन अत्यंत अनिवार्य है। कहने न कहने की कोई जरूरत नहीं। आप मत कहो और देखो आपको उत्तर मिलता है कि नहीं मिलता। आप मत कहो, कोई प्रश्न मत करो और चुप रहो, अपना प्रश्न कर दो अंदर से और जाओ। या तो एकांतिक में सुनने को मिल जाएगा या अंदर ही उत्तर आ जाएगा। वो सर्व सामर्थ्यशाली गुरुदेव सबके हृदय में बैठा है, वो समझा देगा। जी, अगर कोई कह दे जाओ कृपा हो जाएगी तो कृपा नहीं होगी। कुछ नहीं होना, हम हाथ धर दे। अगर ऐसे कृपा हो जाए तो हम हाथ रख दे भाई, काहे को हम बोले तुम सुनो, कुछ नहीं होने वाला। अब हम कह रहे जाओ राधा राधा जपो कृपा हो जाएगी, अब जपो राधा राधा। पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि से मत देखो, कोई नशा मत करो, नाम जप करो, दूसरों का परोपकार करो, कृपा ही कृपा है और हो जाएगी कृपा। भगवान की कृपा जीवन समर्पित करने से मिलती है। हम अपना जीवन उनकी आज्ञा में समर्पित कर दिया, अब हम कृपा पात्र बन गए। महाराज जी, कृपा का यथार्थ स्वरूप है कि हम माया बंधन से मुक्त होकर भगवान को प्राप्त हो जाएं। हम सदा सदा के लिए दुखों से छूटकर सुख में निमग्न हो जाएं। हमारे जीवन में कोई दुख सुख का प्रभाव न पड़े, न दुख का न सुख का। सुख में फूले नहीं, दुख में भूले नहीं, और बराबर संसार मार्ग को चीरते हुए भगवान तक पहुंच जाए, इसका नाम कृपा है। जासु कृपा सब भ्रम मिट जाई, गिर जा सोई कृपालु रघुराई। भगवान की प्राप्ति कर ले, यही कृपा है। दुख सुख में समान भाव रहे, यही कृपा है। शत्रु मित्र में समान भाव रहे, यही कृपा है। कृपा का मतलब थोड़ी रुपया मिल जाए तो कृपा होती नहीं, रुपया है तो कृपा है, नहीं है तो कृपा है। दोनों में हम जीना सीखे, ये कृपा सिखाती है। वो बाहरी प्रहार होगा हमारा, बाहरी तो सबके ऊपर होता है, बड़े बड़े सिद्धों के ऊपर होता है, सहना पड़ता है। वो सहने की सामर्थ्य भगवान के नाम से आती है। खूब नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, किसी से घिघियाने की जरूरत नहीं कि कृपा कर दो, अपने आप कृपा हो जाएगी। जामवंत का सुन रघुराया, जा पर नाथ करो तुम दाया। ताय सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर। सोई विजयी विनयी गुरु सागर, तासु सुजस्त्रय लोक उजागर। प्रभु की कृपा भयो सब काजू, जन्म हमार सुफल भागु। जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। भजन ही कृपा है, सतमार्ग ही कृपा है। अगर आप अच्छे से चल रहे हो तो ऋषि मुनि सबकी कृपा प्राप्त हो जाएगी। कृपा पैसे से नहीं बिकती, कृपा अपने जीवन को सच्चे मार्ग में चलाने से प्राप्त होती है। अनीता कंवर जी, राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भगवान ने अपने आप को सुलभ बताया है भगवत गीता में, तथा महात्मा को सुदुर्लभ बताया है। महाराज जी, इस पर प्रकाश डालें। भगवान सुलभ इसलिए बताया है कि जब महात्मा मिल जाएगा तो मेरी हर एक चाल, हर एक मार्ग की
वृत्ति वो महात्मा जानता है। महात्मा मिल गया तो मेरा अनन्य चिंतन होगा, अनन्य चिंतन हुआ तो मैं मिल जाऊंगा। अनन्य चेता सततम यो माम स्मृत नित्यसा तस्याहम सुलभा पार्थ नित्य युक्त योगिना। इसमें भगवान ने कहा है मैं सुलभ हो जाता हूँ। कैसे? अनन्य चिंतन के द्वारा। अनन्य चिंतन कैसे होता है? भगवत प्रेमी महात्माओं के द्वारा। तो जो भगवत प्रेमी महात्मा बाजार में थोड़ी मिलते हैं। महात्संगस तो दुर्लभ हो, देवर्षि नारद जी कह रहे, भगवान कह रहे सा महात्मा सुदुर्लभा। वो महात्मा बड़ा दुर्लभ है जो सर्वत्र अपने भगवान को देखता है, भगवान में ही निरंतर रमण करता है, भगवान में ही तृप्त रहता है। वो महात्मा दुर्लभ है। महात्मा को भेष रख के रुपया कमाना, नाम प्रतिष्ठा होना, है दुनिया का नौटंकी नाटक, ये तो लाखों मिल जाएंगे। लेकिन सर्वत्र भगवान का दर्शन करना, निष्काम भाव रहना और सबके सुख की भावना करना और स्वयं भगवान में तृप्त रहना, भगवान के सिवा और कोई चाह ना रह जाना, ऐसे महात्मा दुर्लभ तो है ही है। और ऐसे महात्मा मिल गए तो भगवान सुलभ है। नहीं, कहाँ सुलभ है? भगवान प्राप्त करके दिखाओ। में अगर भगवान सुलभ हो तो प्राप्त करके दिखाओ। ऐसे महात्मा दुर्लभ यदि मिल गए तो भगवान सुलभ हो गए। अगर ऐसे महात्मा ना मिले तो प्राप्त करके दिखाओ। भगवान को कहां से प्राप्त कर लोगे? बिना साधु संग के, बिना भजन रंग के भगवान की प्राप्ति होती ही नहीं है। महाराज जी, भगवत गीता में ये भी कहा है कि योग कर्मशु कौशलम को कैसे समझे, अर्थात कर्म में कुशलता क्या है? कर्म में कुशलता है कि कर्तव्य भाव न रह जाए, मैं करता हूं ये भाव न रह जाए और उसके फल में समान वृत्ति हो। जय पराजय लाभ हानि में सुख दुख ना हो, समान भाव रहे। सुख दुख के समय कृत्वा लाभा लाभो जया जय हो। और कर्तव्य भाव ना हो कि मैं करता हूं। अगर ये दोनों भाव हो जाए तो कर्म कौशलम वो सीख गया, कर्मयोग की कुशलता को सीख गया वो। और सही बात पूछो तो त्रिगुण माया के द्वारा शरीर चल रहा है, वैसी क्रियाएं हो रही, आप करता है ही नहीं। भक्ति में देखो तो भगवान के द्वारा चल रहा है, ज्ञान में देखो तो गुणानुगुण वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वसा। तो हमें लगता है कि अज्ञान के कारण ही देहाभिमानी जीव अपने को कर्ता मानते हैं, इसलिए फल के भोक्ता बनना पड़ता है। यदि हम कर्ता और फल का भोक्ता भाव छूट जाए तो यही हमें कर्मयोग भगवत प्राप्ति करा दे। समझ रहे हो? रंजना जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि इस संसार में किसका जीवन सफल या मोक्ष प्राप्ति है? वह इंसान जो नाम जप करता है या वह जो परोपकार करता है निस्वार्थ भाव से? अभी उस दिन उड़िया बाबा से प्रश्न किया था कि मैं जगत का कल्याण और भक्ति देश की, लेकिन भगवान का भजन नहीं करता तो कहा नहीं, कल्याण नहीं होगा। जन्म मृत्यु के चक्कर से यह छूटना केवल भगवान के भजन से हो सकता है। मथे घृत होए बरु सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी या सिद्धांत अपेल। बालू पेरने से भले तेल हो जाए, पानी के मथने से भले घी निकल आवे, असंभव, लेकिन ऐसा हो सकता है। गोस्वामी जी कह रहे, पर बिना भगवान का भजन किए तुम संसार से मुक्त नहीं हो सकते। ये बात समझ लो। जीवन मुक्त होना है तो भजन करना ही है, भजन के बिना नहीं, भजन के बिना नहीं। महाराज जी, इस जग में धर्म से बड़ा क्या है? मनुष्य नाम जप करते हुए भी अपने मन से जलन द्वेष क्रोध की भावना को नियंत्रित क्यों नहीं कर पा रहा? कहाँ कर, कौन नाम जप कर रहा और नहीं नियंत्रित कर पा रहा? माला घुमाना नाम जप है? 10-5 माला घुमा लिए प्रपंच की बातें करते हुए तो इससे तुम माया पर विजय प्राप्त कर लोगे। ये माया का लक्षण है। द्वेष, उद्विग्नता, विषाद, नाना प्रकार के विकार, डट के भजन करो, अभी सब शांत हो जाएंगे। 2-4 माला ऐसे घुमा के और फिर अपने को भजनानंदी मानो तो या किसी को मानो, ऐसा नहीं। जो भजन करते हैं वो विजय प्राप्त कर लेते हैं। हमें बताओ ना कि अमुक है, हमने देखा कि कोई भजनानंदी है। जो भजन करता है उसको परिणाम में शांति मिलती है, राग द्वेष का नाश होता है, काम क्रोध का आवेश कम होता है धीरे धीरे। और जब भगवान मिल जाते तो पूर्ण रूप से वो निर्विकार हो जाता है। अब माला लिए और बातें करते हैं, जा रहे हो मशीन की तरह गुड़िया चल रही, वो काहे को चल रही? अरे भाई राम 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 कृष्ण कृष्ण, जो नाम जप रहे हैं तो एक नाम के बाद मन का चले, वो सरसर मारे चल रहा है और बातें कर रहे हैं। तो माला से भगवत प्राप्ति होती है क्या? भगवत प्राप्ति तो सुमिरन से होती है। विकारों पर विजय सुमिरन से प्राप्त किया जाता है। तो कौन ऐसा सुमिरन जो कर रहे हैं वो निर्विकार हो रहे हैं, और जो ऐसे ड्रामा कर रहे हैं वो विकारों में फंसे हुए हैं। ड्रामे से भगवत प्राप्ति नहीं होती, दिखावे से भगवत प्राप्ति नहीं होती, दम्भ से भगवत प्राप्ति नहीं होती, नौटंकी नाटक से माया पर विजय प्राप्त नहीं किया जा सकता। जी।